ह्यूमन साइकोलॉजी। आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अक्सर होता क्या है ना कि एक इंसान की साइकोलॉजी डिपेंड करती है उनकी सोच पर, उनकी बातों पर। और एकदम से मैंने बहुत करीब से इस बात को देखा है, बहुत करीब से, कि भाई कोई दुखी हो गए, कोई सुख में रह रहे हैं। मैं सुख हूं, मैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को बहुत टेंशन है। और मैं कहता हूं कि भाई ये सुख और दुख से परे रहिए, सुख और दुख से परे। हमेशा हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना। प्लीज, इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में काफी परिवर्तन ले आए, क्योंकि जब मैं बचपन में था मेरे को कोई गाइड करने वाले नहीं थे। पर मैंने क्या अनुभव किया ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। पर अभी क्या हो गया ना, भागा भागी वाली जिंदगी, भागा भागी वाली जिंदगी। किसी भी इंसान को कुछ चाहे ना, तुरंत चाहिए। धैर्य नहीं है, तुरंत चाहिए। चाहिए तो चाहिए, तुरंत चाहिए। अब बताइए कि तुरंत क्या मिल सकता है। हम एक ब्रिज भी लगाते हैं ना तो उसको बढ़ने में समय लगता है, वक्त। छोटे छोटे आपके प्रयास जो है ना, आपको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं, डेमो। ऐसे भी लोग जानते हैं कि अनुप सर डेमो से ज्यादा समझाते हैं। मेरे कहने का अर्थ है ना कि भाई, पहले भी कहा हूं, प्रैक्टिस से बड़ा साथी कोई नहीं आपका। बारंबार प्रैक्टिस। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। मान लीजिए कि हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी काम को करने को निकलते हैं तो बोलते हैं रिस्क है यार, नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा सर। हमने पहले ही अपने कॉन्फिडेंस को मार दिया। अले, मार दिया। कभी कभी अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को बोल देते हैं कि अरे इसका हो गई तो बेकार का लड़का है, नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर आप दुनिया जीतते हैं ना तो हर लोग आपको सलाम करेंगे, गले से लगाएंगे। लेकिन अपने कौन होते हैं जो हारने के बाद भी गले लगाए। हार जीत तो पार्ट है लाइफ का। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में पहले बताए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइंड, दैट इज, इट्स अ मास्टर फॉर अस। ये हमारे लिए मास्टर है। कौन? ब्रेन। और इसी ब्रेन से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने दो चीजों की चर्चा की थी पहले कि हमारे जो माइंड है ना, माइंड ये होता है दो, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, और 95% सबकॉन्शियस माइंड, पीछे वाला माइंड, राइट। और उसको एक्टिव करने के लिए मैंने मेडिटेशन करने की सलाह दी थी, क्योंकि हम लोग 5% माइंड यूज कर रहे हैं यार। अब साइकोलॉजी क्या है, गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कि भाई बगल में एक कुछ काम है जिसको आपके माता जी या पिताजी ने कहा, बाबू उसको करो, तो उस वो जो रखा हुआ है ना, एक कुछ सामान उठा के लाओ। नहीं सकेंगे हम नहीं सकेंगे। आपने पहले ही सोच लिया हम नहीं सकेंगे तो नहीं सकेंगे, पक्का है, गारंटी। और रही बात, मैं तो यही कहता हूं ना कि सोच को भाई ऊंची रखें, प्रयास तो करें। क्यों नहीं होगा? क्यों हार मान गए इतने जल्दी?
क्यों? ये जो साइकोलॉजी है ना, सबकॉन्शियस माइंड को जगाना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझाने की कोशिश मैं बहुत बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। क्यों? मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई आप मतलब क्यों पढ़ाई कर रहे हो? नंबर लाने के लिए या कुछ बनने के लिए? बाकी नंबर लाने के लिए। तुम कह क्या कर लोगे नंबर लाके? ज्यादा मैं मना नहीं करूँ लाने से, लेकिन भाई आप 6 क्लास से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। 6 क्लास पढ़े, 7 में पढ़े, 6 की बात को भूल गए, 8 में गए, 7 को भूल गए। और कभी कोई एग्जाम में बैठते हैं हम तो वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई पूरा जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्रू आउट लाइफ याद रहे। यही काम करता हूं मैं कि जो मतलब पढ़ते हैं लोग वो थ्रू आउट लाइफ याद कैसे रहता है, सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए। और ये दिन एक दिन में नहीं होगा, बारंबार प्रैक्टिस, बारंबार प्रैक्टिस। अब यहां पर दो बातें सामने आती है। पहला कि क्या आप कठिन मार्ग में चलना चाहते हैं या फिर आप एकदम सिंपल वे में चलना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। और रही बात मेरी, तो भाई मैं तो अभ्यास ही कर रहा हूं पिछले 25 साल से, कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एक सुझाव मतलब मैं देना चाहूंगा साइकोलॉजिकली। हम लोग पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को बोल जाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। अगर बच्चा है ना, वैसा बच्चा मान लीजिए कि वो अपने आप को और कमजोर समझने लगेगा, बिल्कुल कमजोर। इसीलिए बच्चों को उनकी ताकत दिखाइए, ताकत, कमजोरी नहीं। आप सब में, हर बच्चों में, हर इंसान में एक बेहद विशिष्ट गुण है। साइकोलॉजिकली दुख और सुख से परे एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही दुनिया। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा हो जाता है। लेकिन बोलिएगा कि हम सोच रहे हैं हो जा रहे, नहीं। 24 आवर्स उस पर सोचिए, काम कीजिए, काम काम कीजिए। अब काम कैसे करना है? आपका साइकोलॉजी कैसे करके लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। सोए सोए नहीं बढ़ेगा। हाँ, मान लीजिए कि एक नदी है, उस नदी के अंत तक जाना है। ऑप्शन तो है, कम पानी है तो आराम से निकल जाएंगे, ज्यादा पानी है तो आराम से हम शिप में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि मतलब कि सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर हम बोले कि भाई ऐसा करते हैं ना कि नदी का छोर ही मेरे पास आ जाए, तो क्या होगा? कर्म प्रधान, साइकोलॉजिकल। अब क्या है कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिक की स्टडी कर रहे हैं, इंटर की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की कर रहे हैं। हर चीजों में आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अदरवाइज ये सर्टिफिकेट्स जो है ना, सर्टिफिकेट्स रखते जाइएगा, कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा, आएगा ज्यादा काम नहीं है। माइंड की साइकोलॉजी को समझना है। यदि आप के मन में ये घर कर गया, ये घर कर गया कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जितना भी इजी काम क्यों ना हो। क्योंकि आपने मन में ऐसा बैठा लिया है। मैं बार बार कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का डिस्कस क्यों करता हूं? व्हाई? बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव से गुजरा हूं मैं। बहुत चीजों को देखा है, समझा है, जाना है। इतने इतने स्टूडेंट्स को देखा है, उनका यूं कहिए तो भाई ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है ना। तो आपकी साइकोलॉजी क्या है ना, आप जो सोचोगे वो बन जाओगे। लेकिन हाँ, एक ही दिन में नहीं। आज मैंने देखा है लोगों में धैर्य की कमी, और वही धैर्य इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। शांत दिमाग, धैर्य
और अभी से ही अपने लक्ष्य की तैयारी। अदरवाइज आज की डेट में लोग जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सोचते हैं। और यदि आप अपने माइंड का सही उपयोग करें, जब मैं भी पहली बार जा रहा था स्टेज में, मेरे भी पाँव काँप रहे थे भाई। और आज हमको खड़ा कर दीजिए स्टेज में, मेरे को लगता है कि मैं दिन भर बोलता रहूँगा, मतलब ऐसी-ऐसी बातें जो एक अनसुनी कहानी है। ये कहानी ये मेरे ज़िंदगी में जो गुज़रा है, वो मेरा अनुभव बोल रहा है, मैं नहीं। मैं कभी भी कुछ चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता। सीखता हूँ लोगों से, कुछ लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करता। डायरेक्टली खड़ा हुआ, बैठा हुआ बोल दे रहा हूँ, अपनी बातें, मन की बातें। मैंने देखा है बहुत से चीज़ों को, बहुत परखा है, बहुत चीज़ों से गुज़रा हूँ मैं, और वही सिर्फ़ वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आपके ब्रेन में बहुत शक्ति है, ताकत है, बस उसको यूज़ तो कीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करना पड़ेगा अभी से। एक ही दिन में कुछ नहीं होगा यार, नहीं। साइकोलॉजिकली आप अगर देखें, अभी तो भाई मैं फेस रीडिंग कर लेता हूँ कि अगला क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब उनमें मतलब उनके मन में विचार आ रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ये पेरेंट्स को समझना होगा। एक ही दिन में अपने बच्चे को ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो करके आप उनको टेंशन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, डोंट माइंड। जहाँ तक मैं देखा हूँ, मैं बच्चों को सबसे पहले हँसना सिखाता हूँ। हँसिए, खुश रहिए, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस होगा ना, सब काम होता चला जाएगा। इंसान संघर्ष से गुजरता है ना, तभी आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो इंसान की साइकोलॉजी है आज ऐसी हो गई है ना कि भाई चलो अपना कर्तव्य हम पूरा करते हैं। बच्चे को स्कूल भेज के पढ़ाया, मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, ग्रेजुएशन करवाया, जॉब की तैयारी करवाया, काम खत्म हो गया गार्जियन का। काम खत्म हो गया गार्जियन का? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है गार्जियन का। उनको सिर्फ पढ़ा देना काम की खत्म नहीं है। उनको एक अच्छा इंसान बनाना, जो कि एक इस देश का अच्छा नागरिक बन सके, वो बनाना मतलब एक पर्पस है। और शायद शायद हम वहां पर चूक रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए सिर्फ पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। और उनकी साइकोलॉजी को आपको आप समझिए और अपने ब्रेन को थोड़ा सा लगाइए। मैं जानता हूं कि अभी लोगों के पास आर्थिक समस्याएं हैं, उसके बाद भी आप अगर अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को बदलिएगा ना, तो आप हर चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। और बाकी बातें मैं बाद में करूँगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि एक चैनल ऐसा चैनल है जो कि आपको बताएगा लाइफ के जीने का तरीका। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि अपने छोटे से ज्ञान में से कुछ ज्ञान बांट सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।